हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरोबिक पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेन रूल। और यही चेन रूल को क्या बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, चेन रूल बोलिए या तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है ना? तो कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक फंक्शंस का एक जगह कंबाइन कर देंगे। मतलब सपोज कीजिए कि एक एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और एक फंक्शन जी एक्स है, दो अलग अलग फंक्शन है। तो जब इसको हम लोग कंपोजिट कब बोलेंगे? जब एफ ऑफ फंक्शन जी एक्स हो जाए। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। आई होप सबको पता होगा कि कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, दैट मीन्स चेन रूल क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट वन है इसको देखिए। तो लेट y इक्वल टू एफ टी अलग फंक्शन है एंड t इक्वल टू जी एक्स सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब समझते हैं कि dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कैसे आएगा ये दोनों फंक्शन से। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू एफ टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, यहाँ से हम लोग का डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। ये जो हम लोग का फर्स्ट है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। अब डी टी बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड फंक्शन से। तो सेकंड फंक्शन क्या है? टी इक्वल टू जी एक्स। तो इसको एक्स से बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आई मीन डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग का डी टी बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो यही हम लोग का चेन रूल कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए। तो ये हम लोग का ऊपर वाला हो गया फर्स्ट वाला दो फंक्शंस का, और नीचे वाला थ्री फंक्शंस का है। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू एफ टी एक फंक्शन हो गया, t इक्वल टू जी यू सेकेंड फंक्शन हो गया, एंड u इक्वल टू एच एक्स थर्ड फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको किस तरह फाइंड करेंगे? आई मीन इसको किस तरह फाइंड करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये तीनों फंक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे ऊपर में किए थे, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू एफ टी, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो t के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? डी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से डी वाई बाई डी टी फाइंड हो जाएगा। अब सेकंड फंक्शन से हम लोग का डी डी टी बाई डी यू, यानी कि यू के रिस्पेक्ट में बोथ साइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू यू इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। ठीक है, इससे हम लोग का डी टी बाई डी यू फाइंड हो जाएगा। ये यू है। ठीक है, और लास्ट वाला फंक्शन से हम लोग का डी यू बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो फंक्शन है यू इक्वल टू एच एक्स, इससे इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तीनों को वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक नोट है, दिस रूल में बी दिस रूल में बी एक्सटेंडेड फर्दर ऑन मोर वेरिएबल्स। अगर और एक वेरिएबल मतलब एक फंक्शन और हो जाएगा तो हम लोग का एक स्टेप और चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप चैन रूल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से और समझ में आता है। तो आज के लिए इतने हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।